हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 1। तो ये है तुम्हारी मर्दानगी, कहकर गौरी ने रुद्र का फोन जमीन पर फेंक दिया जैसे उसने कोई घृणित वस्तु देख ली हो। फोन डाइनिंग टेबल से टकराकर जमीन पर गिरा किसी परकटे पंछी की तरह और तड़ाक से गौरी का एक थप्पड़ रुद्र के गाल पर पड़ा। तड़प कर गौरी बोली, क्यों रुद्र, आखिर क्यों किया तुमने ऐसा? रुक क्यों गई, मारिए ना। रुद्र की आवाज टूट रही थी और एक के बाद 8-10 थप्पड़ रुद्र के चेहरे पर बरस पड़े। बिना हिले डुले रुद्र चुपचाप खड़ा था और गौरी अपने आपे से बाहर हो चुकी थी। नहीं, आखिर मैं तुम्हें क्यों मार रही हूँ? तुम मेरे हो कौन? लड़कियों से खेलना तो शौक है ना तुम्हारा? मिले, इम्प्रेस किया, दिल लगाया, इस्तेमाल किया और डस्टबिन में डालकर चलते बने। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? मुझे एक शब्द नहीं सुनना, बस मुझे जाने दीजिए। रुद्र का लहजा इस बार सख्त था। हाँ, क्यों नहीं, अभी तो सुबह के 6 बजने वाले हैं। वैसे जाना किसके पास है? प्रीति, शिखा या अन्नू के पास? किसे दिखाओगे अपनी मर्दानगी? गौरी चीखी, किसी के भी पास चला जाऊं, बस आपके पास से जाना है मुझे, अभी तुरंत। रुद्र अब पिघल रहा था। क्यों, थोड़ी देर रुको ना। अच्छा, मैंने तुम्हें माफ किया, चलो अब जो बोलोगे वही करूंगी, विक्षिप्त की तरह गौरी बड़बड़ाई। आओ, बस एक बार गले लग जाओ, कहकर गौरी अपनी दोनों बाहें फैलाकर रुद्र को समेटने आगे बढ़ी। किसी नागिन के विष की तरह गौरी से बचते हुए जैसे रुद्र दीवार से जा टकराया। कितना गिराएगी मुझे अपनी ही नजरों में? प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए कि मैं आपसे जीवन में कभी नजरें ना मिला सकूं। मैंने माफ किया तुम्हें, माफ। गौरी बुदबुदाई। नहीं, मैं पढ़ सकता हूँ आपकी आंखों में, ये जल रही हैं, दधक रही हैं। मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, गौर से देखो, ये वही झील सी आंखें हैं जिनमें तुम खो जाते थे। गौरी ने व्यंग से कहा। मैं जाना चाहता हूँ, रुद्र ने जमीन को देखते हुए कहा। ठीक है, कहकर गौरी ने रुद्र का हाथ पकड़ा और महसूस किया कि रुद्र के हाथ बर्फ की तरह ठंडे थे और रुद्र ने महसूस किया कि गौरी की हथेलियां जल रही थी, एकदम तपती हुई। गौरी ने दरवाजा खोला और सुबह की एक सुनहरी किरण उसके चेहरे को छू गई और उसका चेहरा दमक उठा, जिस पर दर्द, अफसोस और अपमान साफ पढ़ा जा सकता था। पर रुद्र ये सब नहीं देख पाया। वो बस जल्दी से वहां से निकल जाना चाहता था और जोर के झटके से गौरी ने उसे दरवाजे के बाहर कर दिया और दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। रुद्र ने पलट कर भी गौरी की तरफ नहीं देखा और गौरी दरवाजे के भीतर बेहोश पड़ी थी। गौरी कितनी देर तक दरवाजे के पास पड़ी रही, उसे कुछ खबर नहीं थी। जब होश आया तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके लिए इस दुनिया में करने को अब कुछ भी नहीं बचा है। रुद्र के साथ ही उसकी सारी उम्मीदें, खुशियां, चैन, करार सब कुछ चला गया था। वो वहीं पड़ी पड़ी रोती रही और सोचती रही, आखिर उसके प्यार में कहाँ कमी रह गई थी? क्या गलती की उसने जो रुद्र ने ये सब किया? फिर उसे खुद पर तरस आने लगा। रुद्र तो हमेशा से ऐसा था, वो भूल कैसे गई? गौरी धीरे से उठी और किचन की तरफ जाने लगी। सामने छोटे से हॉल में एक आदमकद आईना लगा हुआ था जो उसे रुद्र ने गिफ्ट किया था, जिसके चारों तरफ सफेद सीपियां जड़ी हुई थी। गौरी जब भी उस आईने में खुद को देखती, उसे ऐसा लगता जैसे रुद्र उसे देख रहा हो और अक्सर वो खुद को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की समझने लगती। पर आज उसे आईने में खुद को देखा तो चौंक गई। ये आईने में कौन खड़ी थी? उसी की तरह हूबहू, पर वो दुखी नहीं थी, बल्कि गौरी पर हंस रही थी। कौन हो तुम? गौरी ने आश्चर्य से पूछा। क्या हुआ गौरी, रोना आ रहा है या रुद्र की याद आ रही है? कहकर वो मुस्कुराई। फिर गौरी को गौर से देखते हुए बोली, गलती तो तूने की गौरी, उसकी तरफ से आंखें बंद करके। कैसे भूल गई तू? जो लड़का तेरे पास ये कहता था कि उसने तेरे लिए अनेकों अच्छी लड़कियों को छोड़ दिया, तो तुझे क्या लगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा? आज के टाइम में प्यार जैसा कुछ नहीं होता, समझी? यूज एंड थ्रो की पॉलिसी चलती है। बड़ी आई प्यार करने वाली,
कहकर उसकी अंतरात्मा ने उसे धिक्कारा। नहीं, ऐसा नहीं है। रुद्र ने कई बार अपने प्यार का सबूत दिया है। उसने तो एक बार मेरे लिए अपनी कलाई भी काट ली थी। गौरी जैसे खुद से जीतने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, तो फिर आज जो तूने उसके फोन में देखा वो क्या था? जब तू रीवा गई थी उस समय उसके मैसेंजर पर जो मैसेज थे वो क्या थे? और उस रात हॉस्पिटल में जो उसके कॉल आ रहे थे जिसे उसने तुझसे छिपा लिया था वो किसके थे? भूल गई क्या? गौरी की अंतरात्मा जैसे उसे मार देने पर तुली हुई थी। हाँ, जानती हूँ, चीटर है रुद्र, फ्रॉड भी। मेरे जैसी कई लड़कियों से संबंध है उसके। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया है। चली गई हूँ मैं, तो क्या करूँ मैं? बोलो क्या करूँ? गौरी बेहताशा चिल्लाने लगी। भूल जा उसे, हमेशा के लिए भूल जा और आगे बढ़ अपनी जिंदगी में, या फिर मर उसकी यादों में। तूने उसे अपनी लाइफ में आने ही क्यों दिया? तुझे नहीं पता तेरी हकीकत क्या है? पता है, सब पता है मुझे। गौरी कुछ और बोलती इससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। गौरी दौड़ कर गई, कहीं रुद्र का फोन तो नहीं। पगली, इतना सब होने पर भी उसके फोन का इंतजार किए बैठी थी। हॉस्पिटल से फोन था। हेलो, गौरी ने खुद को शांत करते हुए कहा। हेलो डॉक्टर गौरी, आप कहाँ हैं? डॉक्टर गर्ग कब के हॉस्पिटल आ गए? वो आपके बारे में पूछ रहे थे। आपको याद है ना, आज ऑपरेशन के 3 केस हैं। हॉस्पिटल से नर्स विमल का फोन था। विमल, मैं बस पहुंच रही हूँ, गौरी ने जल्दबाजी में कहा। ठीक है डॉक्टर, थोड़ा जल्दी कीजिएगा, विमल ने कहा। मैं बस 15 मिनट में पहुंच जाऊंगी, कहकर गौरी ने फोन काट दिया और चार्ज में फोन को लगा दिया। उसने एक नजर घड़ी पर डाली, 10 बजने को थे। वो जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। गौरी जूनियर न्यूरो सर्जन थी और शहर के नामी हॉस्पिटलों में से एक आरोग्य सेवा में डॉक्टर राहुल गर्ग के साथ काम करती थी। डॉक्टर राहुल गर्ग शहर के प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन थे और गौरी को उनके साथ काफी कुछ सीखने को मिल रहा था। थोड़ी ही देर में गौरी हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में थी, जहां एक्सीडेंट में घायल एक मरीज का ऑपरेशन शुरू होने वाला था। गौरी, 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 डॉक्टर गर्ग चिल्लाए। जी, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जी कहीं नहीं, सॉरी सर। अच्छा कहीं नहीं तो अभी क्या कहा मैंने? डॉक्टर गर्ग गुस्से में थे। उन्हें मरीज के साथ लापरवाही सख्त नापसंद थी। जी, गौरी बगले झांकने लगी, क्योंकि उसे सच में नहीं पता था डॉक्टर ने क्या कहा। ऐसा करो, तुम घर जाओ और डॉक्टर अनामिका को भेजो। नो, सॉरी सर, गौरी असमंजस में थी। गौरी, मैंने कहा ना घर जाओ। डॉक्टर गर्ग का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। गौरी ने बाहर आते हुए अनामिका को अंदर ओटी में भेजा और खुद हॉस्पिटल के नजदीक ही एक कॉफी शॉप थी, वहां चली गई। घर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, ना ही उसने सुबह से कुछ खाया था। उसने एक कॉफी और 2 सैंडविच ऑर्डर किए और फिर से रुद्र की यादों में खो गई। अगर आज गौरी के वश में कुछ होता तो वो सबसे पहले रुद्र की यादों को मिटा देती। 2 साल पहले इसी हॉस्पिटल में वो रुद्र से मिली थी। उस रात वो नाइट ड्यूटी पर थी जब रुद्र और उसके कुछ दोस्त अपने एक दोस्त को लेकर हॉस्पिटल आए थे, जहां रुद्र ने गौरी को पहली बार देखा। डॉक्टर, डॉक्टर। गौरी कुर्सी पर बैठे बैठे ही ऊँग रही थी। वो नीचे एक घायल पेशेंट आया है, उसके साथ के लोग काफी हल्ला कर रहे हैं। नर्स ने जल्दी जल्दी कहा। एक्सीडेंट केस है क्या? गौरी ने उठते हुए कहा। वैसे हॉस्पिटल में गौरी को इस टोन को सुनने की आदत हो गई थी। यहाँ आने वाले हर परिजन के लिए उनका केस अर्जेंट ही होता था। पर गौरी की एक खासियत है, चाहे कितनी भी हड़बड़ी हो, वो हमेशा दिमाग से शांत रहती है और बिहेवियर से भी। जी, नर्स बोली। ठीक है, ओटी तैयार रखो, मैं देखती हूँ। पर उसे ज्यादा नर्स की बात पूरी हुए बिना ही गौरी बाहर निकल चुकी थी। नीचे जब वो इमरजेंसी वार्ड में पहुंची तो देखा एक लड़का बेड पर लेटा है और 2-3 उसके इर्द गिर्द खड़े थे। हटिए आप लोग, क्या हुआ इन्हें? गौरी ने उसे देखते हुए पूछा। इसे चोट लगी है, एक लड़का बोला। हाँ, इसका बड़ा एक्सीडेंट हो गया, दूसरे ने कहा। बड़ा एक्सीडेंट? गौरी ने बड़े गौर से उस लड़की को देखा। उसकी पल्स चेक की जो कि नॉर्मल थी, बस माथे पर हल्की सी खरोंच थी और हाथों की उंगलियों में रगड़ खाने की वजह से थोड़ी चोट थी।
कुल मिलाकर मामला ये था कि उसे हॉस्पिटल आने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं थी, वो भी इमरजेंसी में। देखता हूँ मैं इस हॉस्पिटल के डॉक्टर को। ये सुविधा है आपके यहाँ। अगर मेरे दोस्त को कुछ भी हुआ ना तो देख लेना मैं तुम सब की कैसे बैंड बजाता हूँ। वो नर्स से बहस करता हुआ चला आ रहा था। क्या बदतमीजी है, कौन हो तुम? गौरी ने आगे आकर कहा। वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है और कोई डॉक्टर उसे अटेंड नहीं कर रही है। आप जानती नहीं कौन हूँ मैं। कौन हो तुम? हाँ, हो कौन? सुनो मिस्टर, जो कोई भी हो, अपनी धौंस अपने घर में दिखाना यहाँ नहीं। और रही बात तुम्हारे दोस्त की, तो कुछ नहीं हुआ है उसे। मामूली सी खरोंच है जो फर्स्ट एड से भी ठीक हो जाती। कर दी है मरहम पट्टी, ले जा सकते हो, वरना पुलिस केस बनवा दूं। कितनी रात गई, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, बोलो। वो चुपचाप खा जाने वाले नजरों से गौरी को घूर रहा था और गौरी भी। तब तक उसके दोस्त बाहर आ चुके थे घबराए हुए से। चल ना यार रुद्र, अमन ठीक है, डॉक्टर ने देख लिया है उसे। किस डॉक्टर ने? उसने पूछा। इन्होंने, उसके दोस्त ने गौरी की ओर इशारा किया। रुद्र चल यहाँ से, तू समझ रहा है, पुलिस। कहते कहते वो रुक गया और उसके दोस्त वहाँ से चले गए। रुद्र ने पलटकर गौरी को देखा। गौरी अभी भी गुस्से से उसे ही घूर रही थी। अगले दिन गौरी जब हॉस्पिटल पहुंची तो रुद्र वहाँ पहले से ही खड़ा था रोड की दूसरी तरफ। गौरी ऑटो से उतरी और अंदर जाने लगी। तभी गाड़ी का हॉर्न सुनकर रुक गई। पलटकर देखा तो नीले रंग की खूबसूरत रोल्स रॉयस ब्रेथ खड़ी थी और उसके सामने खड़ा था हैंडसम सा सलमान खान की बॉडी जैसा बॉडी बनाए लगभग 5 फुट 8 इंच लंबा एक लड़का। ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट और नीले रंग की सनग्लासेस लगाए हुए मुस्कुराते हुए। कौन है ये? ओह, ये तो रात वाला लड़का है, गौरी ने मन ही मन सोचा। पर ये यहाँ क्या कर रहा है? आया होगा फिर किसी को लेकर एक्सीडेंट केस, सोचकर गौरी मुस्कुराई और अंदर की तरफ जाने लगी। तभी गाड़ी का हॉर्न फिर बजा। गौरी पलटी और उस लड़के ने अपने सीने को कसकर पकड़ लिया। ठरकी कहीं का, कहती हुई गौरी हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। इससे आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। थैंक यू।